दिल्ली की सर्द सुबह थी। कोहरे की चादर ओढ़े शहर धीरे धीरे जाग रहा था। लोग अपने अपने काम पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। स्टेशन के बाहर ऑटो की कतार लगी हुई थी। हर ड्राइवर की आंखों में उम्मीद थी कि पहला सवारी उसी को मिले। उन्हीं में एक था रमेश यादव, उम्र लगभग 45 साल, सादा सा चेहरा, सर्दियों में भी एक पुराना स्वेटर और कानों पर लपेटा मफलर। वह रोज की तरह अपने ऑटो के पास खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में बाकी चालकों से अलग शांति और आत्मविश्वास था। रमेश का एक ही उसूल था, ईमानदारी से कमाओ, चैन की नींद पाओ। रमेश की जिंदगी आसान नहीं थी। 2 बच्चों की पढ़ाई, पत्नी की दवा और बूढ़ी माँ की देखभाल, सब उसी की कमाई पर निर्भर थे। लेकिन फिर भी रमेश ने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। वह मानता था, जो थोड़े में संतुष्ट रहना जानता है, उसे जीवन में कोई हरा नहीं सकता। उस दिन सुबह स्टेशन पर एक युवक आया। पहनावे से साफ लग रहा था कि कोई बड़ा अफसर है या किसी कंपनी में काम करता है। उसने जल्दी से रमेश के ऑटो की तरफ बढ़ते हुए कहा, भाई साहब, कनॉट प्लेस चलोगे? जल्दी पहुंचना है, मीटिंग है। रमेश मुस्कुराया, बैठिए साहब, मैं पहुंचा देता हूँ। रास्ते भर वो युवक फोन पर व्यस्त रहा। ऑटो जैसे ही कनॉट प्लेस पहुंचा, वो उतरा और जल्दी जल्दी अंदर चला गया। रमेश आवाज देता रह गया, साहब, किराया। पर युवक इतनी जल्दी में था कि पलटकर भी नहीं देखा। रमेश ने देखा कि सीट पर एक चमचमाती हुई लैपटॉप बैग रह गई थी। उसने बैग खोला तो उसमें एक कीमती लैपटॉप, कुछ जरूरी फाइलें और एक लाल रंग का लिफाफा रखा था। लिफाफा खोला तो आंखें चौंधिया गईं। ढेर सारे नोट थे, लगभग 3 लाख रुपए। कुछ पल को रमेश ठिठक गया। मन में विचार आया, अगर मैं ये पैसे रख लूं तो बच्चों की फीस भर दूंगा, पत्नी की दवाइयां आ जाएंगी, शायद एक नया ऑटो भी खरीद लूं। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी माँ की कही बात याद की, बेटा, पैसा इज्जत से कमाया जाए तो घर में बरकत आती है। रमेश ने फौरन बैग बंद किया और सोचा, मालिक को ये बैग वापस करना ही होगा। बैग में एक विजिटिंग कार्ड मिला, आदित्य वर्मा, सीनियर मैनेजर, HDFC बैंक। ऑफिस का पता कनॉट प्लेस में ही था। रमेश ने ऑटो मोड़ा और सीधे उस बैंक की बिल्डिंग में पहुंच गया। गेट पर खड़े गार्ड ने रोक लिया। कहाँ जाना है? रमेश बोला, एक बैग लौटाना है आदित्य वर्मा जी का। लगता है ऑटो में भूल गए। गार्ड ने आश्चर्य से देखा और अंदर जाकर सूचना दी। थोड़ी देर में आदित्य खुद दौड़ते हुए आए। चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। आप वही ऑटो वाले हैं? ओह माय गॉड, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। रमेश ने बैग बढ़ाते हुए कहा, साहब, ये आपका है, चेक कर लीजिए। आदित्य ने बैग खोला, सब कुछ वैसा ही था। वह भावुक हो गया। भाई साहब, आप नहीं जानते आपने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। इस पैसे की जिम्मेदारी मेरी थी। अगर खो जाता तो नौकरी चली जाती। आप चाहे तो कुछ रख लीजिए इनाम में। रमेश ने विनम्रता से हाथ जोड़े, साहब, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। मुझे जो चाहिए वो भगवान दे ही देता है। बस दुआ में याद रखना। ये बात वहीं खत्म नहीं हुई। आदित्य ने ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर शेयर की। देखते ही देखते पोस्ट वायरल हो गई। हर जगह रमेश की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। अखबारों, टीवी चैनलों और ऑनलाइन पोर्टलों पर एक ही नाम था, ईमानदार ऑटो वाला रमेश यादव। कुछ दिन बाद एक निजी चैनल ने रमेश का इंटरव्यू लिया। एंकर ने पूछा, इतने पैसे देखकर भी आपने क्यों नहीं रखा? रमेश मुस्कुराया और बोला, पैसा कुछ देर के लिए सुख देता है, लेकिन ईमानदारी आत्मा को शांति देती है। मैंने अपने बच्चों को यही सिखाया है और खुद भी इसी राह पर चला हूँ। एक सप्ताह बाद रमेश के घर एक कार रुकी। आदित्य वर्मा अपने बैंक के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आए थे। उन्होंने रमेश को बैंक की तरफ से 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी और साथ ही उसकी बेटी के पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी रमेश को ईमानदारी सम्मान से नवाजा और उसके ऑटो को नया बनवा दिया गया।
रमेश अब भी ऑटो चलाता है, लेकिन उसकी पहचान अब सिर्फ एक ड्राइवर की नहीं, बल्कि एक मूल्यवान इंसान की है। ईमानदारी कोई पुराना मूल्य नहीं है जो अब मायने नहीं रखता। रमेश यादव की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, तो उसका सम्मान हर किसी की नजर में बढ़ जाता है। हर शहर की भीड़ में कोई न कोई रमेश जरूर होता है, जो हमें इंसानियत और सच्चाई की याद दिलाता है। और शायद यही उम्मीद हमें इस दुनिया को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है।